राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक का भावार्थ है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। एक कथा दुर्योधन के विनाश की। दुर्योधन महान योद्धा था, कुशल प्रशासक था और साहसी भी, किंतु उसकी एक ही कमजोरी थी, अहंकार और क्रोध। जब द्रौपदी ने सभा में उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा तो वह क्रोधित हो गया। यह क्रोध धीरे धीरे द्वेष में बदल गया। उस द्वेष से वह मोहग्रस्त हुआ और स्मृति भ्रंश हो गया। वह धर्म अधर्म के भेद को भूल गया। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे बुद्धिमानों की बातें उसने अनसुनी कर दी, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और अंततः महाभारत का युद्ध हुआ। सब कुछ विनष्ट हुआ। कौरव वंश का अंत हो गया। दुर्योधन का पतन क्रोध से आरंभ हुआ और विनाश पर जाकर समाप्त हुआ था। इसलिए इस श्लोक का संदेश यह है कि क्रोध कभी अकेला नहीं आता, वह साथ लाता है मोह, स्मृति भ्रष्टता और विवेक का नाश। क्रोध ही वह अग्नि है जो स्वयं को भी जला देती है और दूसरों को भी। 64वां श्लोक। राग द्वेष विमुक्तया विषयान इंद्रियोचरण, आत्मश्चय विदे आत्मा प्रसादम दी अगच्छति। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त होकर संयमित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, उसका चित्त शांत होता है और वह ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर पाता है। एक कहानी। राजा जनक जो मिथिला के राजा थे, एक महान ज्ञानी और आत्मसंयमी पुरुष थे। वे राजा होकर भी विषयों में रमे नहीं, बल्कि उन्हें साधन मात्र मानते थे। एक बार एक ऋषि उनके महल आए और बोले, राजन, आप राजा हैं, सुख सुविधाओं में रहते हैं, फिर भी ज्ञानी कहलाते हैं, यह कैसे संभव है? जनक मुस्कुराए। उन्होंने ऋषि को पूरे महल में घूमने भेजा, लेकिन साथ में एक तेल से भरा दीपक दिया और कहा, यदि तेल गिरा तो उत्तर नहीं दूंगा। ऋषि पूरा महल घूमे, पर उनका ध्यान केवल दीपक पर था। उन्होंने कोई विलास नहीं देखा। जनक बोले, जिस तरह आपने विषयों के बीच रहते हुए ध्यान सिर्फ और सिर्फ दीपक पर रखा, उसी प्रकार मैं भी आत्मा पर ध्यान रखते हुए शासन करता हूँ। यही है राग द्वेष से मुक्त जीवन। इस श्लोक का संदेश यह है कि ईश्वर की कृपा उन पर बरसती है जो इंद्रियों से जुड़ते हैं पर बंधते नहीं। जो मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उन्हें संसार में रहते हुए भी शांति मिलती है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्ण।